बहुत मस्त सा जुगाड़ दिखाते हैं। ये देख रहे हो आप, अब ये कोई बस वस नहीं है, ये ट्रैक्टर है और ये ट्रॉली है। वाह जी वाह। चलो जी, ढूंढते हैं अगला पेट्रोल पंप और वहाँ से भी भरवाते हैं 500 का पेट्रोल। गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई हुई है, आई डोंट नो रिसोर्सेज कम है इसलिए, या जो ये वॉर की वजह से फ्यूल का क्राइसिस हो रहा है हर जगह। चलो आप भी अगर पहाड़ों पे आ रहे हो ना तो ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको इस लिमिट के साथ में फ्यूल मिले। भाई गंदा वाला क्रैश हो गया। हाँ, मोटा नुकसान हो गया भाई। हो रहा उधर इंडिया, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ। वाओ, कैसा लग रहा है इंडिया अपना देखने में, एक दूसरी कंट्री की साइड से। बस ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, इस ब्रिज के थ्रू आप इंडिया नेपाल कम्यूट कर सकते हो। इस वीडियो में देखेंगे आप ऐसी जगह जहाँ पे एक नदी दो शहरों को नहीं, दो देशों को बांटती है। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है नोएडा से, एक ड्रीम जर्नी, मैं और मेरी बाइक और एक लंबा सफ़र। तो जी टाइम हो रहा है अभी 5:06 और मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ एज़ यूजुअल निकलते निकलते। तो ट्रिप मीटर को करते हैं 0 और अब हम लगाते हैं मैप। तो जी प्लान में बहुत बड़ा चेंज है, तो जो हमारी डेस्टिनेशन है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो जी अब हम जा रहे हैं धारचूला, ना कि हिमाचल। तो धारचूला यहाँ से 531 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 6 बजे पहुँचने का, शाम के 12 घंटे 45 मिनट की जर्नी है। तो जी निकलते हैं यहाँ से। वी वर प्लानिंग फॉर हिमाचल तीर्थन वैली एंड नाउ हिमाचल से अब हम जा रहे हैं उत्तराखंड की तरफ। एंड उत्तराखंड में भी बिल्कुल लास्ट में, बिकॉज इस ट्रिप की मैं काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड मोमेंट पे प्लान में चेंज हो गए। एंड मोमेंट मतलब एंड मोमेंट, यू नो, लास्ट के कुछ 1 आवर में चेंजेस हो गए। तो जी सोलो जा रहे हैं और कितने घंटे चलानी है, 13 घंटे तो मैप दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया तो 14-15 घंटे नॉन स्टॉप। इतना नॉन स्टॉप तो मैंने खैर कभी नहीं किया है, कोशिश पूरी रहेगी नॉन स्टॉप करने की। बस मैं ये नहीं चाहता कि मैं लेट नाइट पहुंचूं पहाड़ों में। तो लेट नहीं हुआ तो फिर अपन सीधा धारचूला ही रुकेंगे। एंड धारचूला के बाद में भी कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है मैंने, जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम इस राइड में 2 बहुत ही प्यारे डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं। वन इज़ धारचूला एंड सेकंड इज़, अगर किसी को आइडिया हो तो कमेंट में बताना। अगर धारचूला जा रहे हैं तो वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कवर करना भी बनता है। और अच्छा, किसी को धारचूला नहीं पता है कि धारचूला क्या है, इस ट्रिप पे आपको पता चल जाएगा। इस बारी हम इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे काफ़ी लंबे टाइम के बाद में। तो जी आई एम तो रियली एक्साइटेड इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो जी अभी टाइम हो रहा है वो है 5:26, सो इट मीन्स हमें सिर्फ 20 मिनट्स हुए हैं निकले हुए। एंड 20 मिनट्स में हमने फ्यूल डलवा लिया है और जो टेम्परेचर हो रहा है ना वो हो रहा है 22। बहुत ही प्यारा प्लेजेंट वेदर है राइड करने के लिए। एक राइडर को बस ऐसा मौसम और ऐसी खाली सड़कें बढ़िया चाहिए होती है और कुछ नहीं, और बस नज़ारे इसी ब्लॉग में हम दिखा देंगे आपको और हम भी देख लेंगे। कितना प्यारा सनराइज हो रहा है। तो जी बस जल्दी हमारे ट्रिप के पहले 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं एंड उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर रह जाएंगे, 400 या 400 कुछ किलोमीटर। 9 घंटे 56 मिनट लगेंगे हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। और जिस स्पेस से अभी हम चल रहे हैं एज पर गूगल हम पहुंच जाएंगे 4:30 बजे तक। और अभी तक हमने कवर कर लिया है 94 किलोमीटर। तो जी फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए हैं 150 किलोमीटर, जो था हमारा फर्स्ट टारगेट। अब हम लेते हैं कहीं ब्रेक। सो टाइम हो रहा है .7 PM, 5 PM निकले थे। टाइम टोटल हमने लिया 2 घंटे और 2 घंटों में कवर कर लिया 150 किलोमीटर। ग्रेट, नॉट बैड। और टेम्परेचर है 24 का, विच इज़ नॉट द बेस्ट थिंग।
हल्की हल्की ठंड लग रही है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। तो जी हम रामपुर में हैं और रामपुर में कुछ तो लोकल ब्रेकफास्ट मिल रहा है यार, ट्राई करते हैं यार। शिवम मुरादाबादी दाल। तो चलो जी मुरादाबादी दाल ट्राई करते हैं, मुरादाबाद के पास से निकलना है तो। मज़ेदार टेस्ट, ये बहुत डिफरेंट है। तो हम हैं अभी रामपुर में एंड टाइम हो रहा है कुछ 7:30 के आसपास। तो वी जस्ट हैव मुरादाबादी दाल। यहाँ पे जगह जगह पे ये मिलती है। आई थिंक यहाँ का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एरिया है। हम यहाँ से निकलते हैं और फटाफट खींचते हैं यहाँ से। कोशिश ये है कि 5 से पहले हम पहुँच जाएँ धारचूला। चलिए निकलते हैं यहाँ से। धारचूला उत्तराखंड। अभी हमें कवर करना है 373 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 8 hours 45 minutes और हम पहुँचेंगे कुछ 4:30 के आसपास। तो जी हमने ठीक ठाक ब्रेक ले लिया यार। आई थिंक 20-25 मिनट्स का ब्रेक हो गया, बट ठीक है 175+ किलोमीटर चलने के बाद में पहला ब्रेक लिया है, तो इतना तो बनता है। 20 मिनट के लिए तो हाथ पैर सीधे करने पड़ेंगे। तो जी नैनीताल है 119 किलोमीटर, हल्द्वानी है 78, रुद्रपुर 49। तो रुद्रपुर रह गया है 17 किलोमीटर एंड आई थिंक हम रुद्रपुर के अंदर से ही निकलेंगे। रुद्रपुर अगर मैं अंदर से क्रॉस करूँगा तो आई हैव टू से सॉरी टू समवन। अभी बस मुझे बाईपास होके निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं शाम को अंधेरा होने से पहले धारचूला पहुंच जाऊं। धारचूला में मुझे कुछ आइकॉनिक प्लेस विज़िट करना है जिसके लिए मैं जा रहा हूं। तो जी हम आ गए हैं रुद्रपुर में। वैसे तो अभी मैं काफ़ी दूर चल रहा है, रुद्रपुर से भी अभी हमें 8 घंटे और बाइक से चलना है। 8 घंटे, वाओ, दिस इज़ गोइंग टू बी गुड एंड वी आर गोइंग टू हैव फन। एक बहुत मस्त सा जुगाड़ दिखाते हैं। ओ भाई सेक्सी जुगाड़, ये देख रहे हो आप, संगत व्यास। अब ये कोई बस नहीं है, ये ट्रैक्टर है और ये ट्रॉली है। वाह जी वाह। क्या बढ़िया सेक्सी जुगाड़ था। पहाड़। बचपन में होता था कि पहाड़ आने वाले होते थे या दिख जाते थे, दिल एकदम बागवा हो जाता था, खुश हो जाता था। और आज भी वो फीलिंग वैसी है। जब भी मैं पहाड़ देखता हूँ एक अलग सी एक्साइटमेंट आ जाती है अंदर। वाह, वो पूरी रेंज देख लो वहाँ से लेके यहाँ तक। वाह, अक्सकोट 155, पिथौरागढ़ 104, चंपावत 31, लोहाघाट 44। 11 बजने में 9 मिनट कम है, 31 का टेम्परेचर है। टोटल हमने बाइक चला ली है 352 किलोमीटर एंड जो हमने फ्यूल टैंक फुल कराया था वहाँ से अपनी बाइक चल चुकी है 143। तो टोटल मैं कह सकता हूँ ये बाइक फुल टैंक पे अप्रॉक्स 350-360 किलोमीटर ही चलती है, विच इज़ ओके। तो जी अभी इन पहाड़ों में हमें चलानी है सिर्फ 5.5 घंटे और बाइक एंड टोटल किलोमीटर कुछ रह रहे होंगे 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर हो जाएंगे यार प्यार प्यार से, ऐसे ही जुग जुग जुई करते हुए। राइट, सोचा इस तरीके की राइड कितने लोग कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताना।
क्या आप इस तरीके की पहाड़ों में राइड कर सकते हो नॉन स्टॉप, लाइक 6 घंटे 6.5 घंटे 200-250 किलोमीटर ऐसे ट्विस्टी पहाड़ों में? तो मुझे अभी घर से निकले कुछ 6 घंटे हो चुके हैं और 6 घंटे में शायद मैंने हाफ एन आवर का ओवरऑल ब्रेक लिया होगा इंक्लूडिंग फ्यूल ब्रेक। उसके अलावा तो मैं सिर्फ बाइक चला रहा हूँ। पूरा रोड यहाँ से लैंडस्लाइड हो चुका है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड होना बहुत कॉमन है और इसीलिए कभी भी आपको रेनी सीजन में पहाड़ों में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैं भी अभी जितना हो सकता है समर्स में जितना ट्रैवल होगा वो मैं सारा पहाड़ों पर ही करूँगा। एंड वंस रेन विल स्टार्ट देन आई विल प्लान फॉर महाराष्ट्र। विंटर्स आते ही वी कैन प्लान फॉर गुजरात एंड राजस्थान। सो देखते हैं मौसम के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे और कितनी छुट्टियां मिलती हैं, स्पेशली कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, आप लोग कितना पसंद करते हो वीडियो। अगर वीडियो आप लोग पसंद करोगे तभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा और ट्रैवल करूंगा और आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि मैं आपको थोड़ी ऑफ बीट जगह दिखाऊं, थोड़ी एडवेंचरस जगह दिखाऊं जहाँ पे हर कोई नहीं जाता है, जहाँ पे जाना टफ हो। सो मुझे नॉर्मल जगह खुद भी जाना पसंद नहीं है, ऑब्वियसली मैं वो नॉर्मल जगह आपको दिखाऊंगा भी नहीं। अब थाची वैली जो मैंने आपको लास्ट सीरीज में दिखाया था दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट। बहुत ही कम लोग वहाँ पे गए हुए हैं एंड वीडियोस तो बहुत ही लिमिटेड है। नाउ आई एम गोइंग टू दारचूला। दारचूला की भी वीडियोस आपको थोड़ा कम मिलेंगी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एंड दारचूला के बाद में हम जाएंगे एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे। आपको ऐसे ही सारा कंटेंट देखने को मिलेगा इस चैनल पे। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हाँ जी, तो यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन, वी हैव टू वेट। वैली में, यहाँ वैली में आते ही सडनली टेम्परेचर डाउन हो गया है। आई कैन फील द डिफरेंस। थोड़ी देर पहले 27 टेम्परेचर था, देन 25 एंड नाउ दिस इज 24। अब टेम्परेचर आ गया है 23। बहुत प्यारा गांव है ये। आप ग्रीनरी देख रहे हो चारों तरफ, क्या मस्त है यार। वीडियोस हैं या खेत है, जो भी है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इनका। वाह, कितने हरे भरे पहाड़ हैं यहाँ के, बहुत रिच मीडोज हैं यहाँ के। धारचूला, सो धारचूला 171 किलोमीटर, तावा घाट 188 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 79 किलोमीटर। ग्रेट, 171 बचा है, ठीक है। 171 किलोमीटर कवर करने के लिए गूगल हमें दिखा रहा है ऑलमोस्ट 5 आवर्स। और देखते हैं कुछ खाने पीने का भी, अगर कुछ मिलता है अच्छा खाने पीने का। इतना बड़ा शहर है बट मुझे अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा। धारचूला 168 यार, मुंशियारी। वाह, अभी तो ये नया दिखा मुझे मुंशियारी भी। अच्छा, वैसे यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो अच्छा टाइम लेके आओ, बिकॉज इतनी दूर आने के बाद में आपको और भी बहुत प्यारी प्यारी जगह जो देखने को मिलेंगी। तो बेस्ट है 10 दिन का टाइम लेके आओ। मुंशियारी देखो भाई, आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सारी जगह घूम के जाओ। फाइनली पेट्रोल पंप मिल गया। भैया फुल कर देना पेट्रोल, 94.46 फुल कर देना। क्यों, लिमिट चल रहा कितना? 350। सो यहाँ पे तो है लिमिट भैया, 500 से ज़्यादा का नहीं डाल सकते। 100 भी पेट्रोल है, 5.29 का, 5.29 लीटर। भैया हो गया, चलो जी ढूंढते हैं अगला पेट्रोल पंप और वहाँ से भी भरवाते हैं 500 का पेट्रोल। 2 जगह और रखना पड़ेगा और अपना टैंक फुल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई हुई है, आई डोंट नो रिसोर्सेज कम है इसलिए, या जो ये वॉर की वजह से फ्यूल का क्राइसिस हो रहा है हर जगह। चलो आप भी अगर पहाड़ों पे आ रहे हो ना तो ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको इस लिमिट के साथ में फ्यूल मिले। और अंदर से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है राइस की। चल के यहीं पे खाते हैं।
खाते हैं मोमोज। चाउमीन की खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि इसकी वजह से मेरा यहाँ पे आने का मन किया, तो ये ट्राई करना तो बनता था। तो जी मैंने खा लिया मोमोज एंड चाउमीन। अब सीधा ब्रेक हम जो लेंगे वो सीधा लेंगे दार्चुला में 164 किलोमीटर के लिए 5 घंटे लगने हैं और 5 बजे का ही टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। तो ये पैच देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमाचल में आ गया हूँ। सो हिमाचल में आपका जो नारकंडा है ना, नारकंडा रीजन कुछ ऐसे ही लगता है। क्या स्ट्रक्चर है यार, क्या स्ट्रक्चर है। यहाँ मैं रोक नहीं सकता क्योंकि रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, अदरवाइज़ एक फ़ोटो तो बनती है यहाँ पे। यहाँ के पहाड़ ना बहुत ही डिफरेंट है। जनरली पहाड़ों में क्या होता है, रॉक्स होती हैं, देवदार के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पर यहाँ के जो पहाड़ है ना ये लश ग्रीनरी वाले हैं। भाई गंदा वाला क्रैश हो गया। हो शिट। चीते भी गए। ट्राउजर तो गया पूरा। शिट यार, हाँ मोटा नुकसान हो गया भाई। शिट यार। राइडिंग गियर्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसे क्रैश ने मुझे सिखा दिया। और अगर ये राइडिंग गियर्स ना होते तो शायद ये जर्नी यहीं पे रुक जाती। वाह जी वाह। तो क्रैश के बाद मैं कोई मैकेनिक ढूंढ रहा था। सो इसमें एक इंजन चेक लाइट आ रही थी, वो एक बारी चेक करवाते हैं कि क्या इशू है। सो ABS सेंसर की लाइट आ रही थी इसमें, मैंने वो एरर क्लीन कर दिया है। बाकी इसकी जो रबड़ है वो यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। क्रैश गार्ड आई डोंट नो पूरा चेंज होगा, सिर्फ कवर चेंज होगा, वो दिल्ली जाके देखते हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो जी दारचा बचा हुआ है 84 किलोमीटर्स। 84 will be covered easily in 2 hours. जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे नज़ारे और भी सुंदर होते जा रहे थे। तो धारचूला यहाँ से रह गया है कुछ 48 किलोमीटर एंड मैप दिखा रहा है 1 hour 23 minutes। सो अपने को 5:30 से ऊपर हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। सो मॉर्निंग से अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 495 किलोमीटर्स इन 11 hours। सो 11 hours तो हो चुके हैं मुझे राइड करते करते। नज़ारे बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया अचानक से। तो हम बहुत जल्दी वैली के इस पोर्शन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वैली में बीच में रिवर है, इस साइड इंडिया है एंड अपोजिट साइड में नेपाल है। अभी हम चल रहे हैं बॉर्डर रोड पे, इंडिया बॉर्डर रोड पे। कहने को ये बहुत बड़े शब्द हैं। रोड बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है जैसे पहाड़ों में होती है हिमाचल उत्तराखंड में, बट जो उसका फील है ना बॉर्डर रोड, वो जब आप आओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ बॉर्डर रोड पे चलने का जो फील है, एक्सपीरियंस है, वो कैसा है। आपको भी गोप्रो के कैमरा से नहीं दिखेगा, पर वहाँ जो घर है ना
वहाँ पे नेपाल का झंडा लगा हुआ है और मैंने कई सारे घरों में देख लिया तो मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ दिस इज़ नेपाल। वाह यार, एक छोटी सी नदी ने 2 देशों को डिवाइड कर रखा है यार। धारचूला रह गया है 17 मिनट और अब सामने पहाड़ देख रहे हो, क्या सुंदर लग रहे हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं धारचूला एंड ये रहा धारचूला शहर। और ये है वो धारचूला का आइकॉनिक व्यू। नगर परिषद धारचूला में आपका स्वागत है। फाइनली आई एम हियर। वाओ, भाई आप लोगों को कुछ आइडिया है यहाँ का? रूम्स का कुछ आइडिया है यहाँ पे? कहाँ से आप लोग? देहरादून। अच्छा, तो ये हमारा होम स्टे आज का और यहाँ से व्यू आप देख ही सकते हो, कितना धांसू व्यू आ रहा है यार। एंड वैली भी बहुत अच्छी लग रही है। ये खड़ी अपनी बाइक। क्रैश तो अच्छा वाला हुआ था, बैक की हालत अब देख सकते हो क्या ही हो गई थी, पूरा फट चुका है। एंड नकल गार्ड भी पूरा फट गया है, बट हाँ इसने मुझे फटने से बचा लिया। तो अभी चलते हैं मार्केट और कुछ खाते पीते हैं, यहाँ की मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ मार्केट में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं खाने के लिए, जस्ट लोकल वाला हिसाब किताब है कि छोटी जगह पे क्या क्या जो खाने के ऑप्शंस आपको फास्ट फूड में मिल सकते हैं उतना ही है बस। एंड मोस्टली मार्केट यहाँ पे 6 साढ़े 6 तक बंद हो जाती है मुझे लगता है, क्योंकि मोस्टली शॉप्स बंद है यहाँ पे। तो चल के होटल में ही खाएंगे अपन खाना। टाइम अभी सिर्फ 7 बजे और पूरी मार्केट बंद हो चुकी है यहाँ। तो जी ये हमारा पीजी, हॉस्टल, होम स्टे जो भी कह लो आप। तो जी ये है वो लोकेशन जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, शेयरिंग बेड्स में। एंड आई पेड ओनली 500 रुपीज़ फॉर दिस, सो इट्स बेटर टू स्पेंड लेस ऑन दी स्टे एंड स्पेंड मोर ऑन दी ट्रैवलिंग, राइट। तो भाई आज का दिन काफ़ी क्रेज़ी था, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी हो गया। इतना क्रेज़ी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, बिकॉज ऑफ वन थिंग विच इज़ द फॉल। और व्यूज़ तो मुझे पता था यहाँ पे अच्छे होंगे एंड जगह तो है ही यार। एक साइड इंडिया है, दूसरी साइड रिवर क्रॉस करते ही नेपाल है, तो वो तो मुझे पता था ये व्यू बहुत अच्छे होंगे एंड इसी की वजह से मैं यहाँ पे आया था। तो कल चलेंगे अपन सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करके नेपाल। तो चलिए कल मिलते हैं और कल दिखाते हैं आपको मार्केट। तो जी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं धारचूला में। तो वो आप सामने देख रहे हो वो नेपाल है, ये काली नदी है और वो रहा ब्रिज जहाँ पे हमें जाना है। सो इस ब्रिज के थ्रू आप नेपाल जा सकते हो डायरेक्ट। तो अभी चलते हैं वहीं पे, नेपाल भी होके आते हैं, फॉरेन होके आते हैं विदाउट वीज़ा एंड विदाउट पासपोर्ट। और ब्रेकफास्ट भी देखते हैं कहीं पे लोकल में ही करेंगे। दिस इज़ दैट यार जिसके लिए हम आए थे। तो मैं एक्चुअल में आए थे नेपाल जाने के लिए और ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए कि एक रिवर से 2 कंट्रीज़ डिवाइड हो रही हैं। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये रखा जी हमारा सामान। तो अभी इसको यहीं छोड़ के चलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसको बाइक पे लगाने का, और आके फिर पिकअप करते हैं। जी ये खड़ी है हमारी बाइक फटे हुए बैग के साथ में। तो जी मैं आपको टाइम बताना तो भूल ही गया। टाइम हो रहा है अभी
8:45। अब मैंने सोचा तो था कि मैं 8 बजे तक निकल दूँगा, बट वो पॉसिबल नहीं था, होते होते लेट ही हो गया। तो दिन से ना मैं एक बहुत रील देख रहा हूँ वायरल कि नेपाल में अब कुछ भी इंडिया का सामान नहीं लेके जा सकते। मुझे लगा शायद पुरानी रील होगी और मे भी कुछ फेक न्यूज़ हो या AI एडिटेड हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने ही नेपाल की बॉर्डर पुलिस मना कर रही है कि आप कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हो, वापस करके आओ। तो जी वो रहा बॉर्डर। तो जी अभी हम बॉर्डर पे, ना ये नेपाल है ना ये इंडिया है, ये काली नदी। उस साइड है इंडिया और इस साइड है नेपाल। इंटरेस्टिंग ना। सो यस, अभी बॉर्डर पे हैं और चल रहे हैं नेपाल। तो जी ऑफिशियली वेलकम टू नेपाल। आई थिंक नेपाल में बचपन में गया था जब बहुत छोटा था, उसके बाद में मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। यार ऐसा सच कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है, उधर साइड भी बिल्कुल ऐसी है, नेपाल साइड भी बिल्कुल वैसी है। एंड सच में भी मुझे कोई भी वो सिर्फ वेलकम टू नेपाल छोड़ के कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे मैं कहूँ कि हाँ आप नेपाल में हो। वो रहा उधर इंडिया, मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ। वाह, कैसा लग रहा है इंडिया अपना देखने में एक दूसरी कंट्री की साइड से। बस ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, इस ब्रिज के थ्रू आप इंडिया नेपाल कम्यूट कर सकते हो। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रिज क्रॉस करो, सस्पेंशन ब्रिज, और या तो इंडिया पहुंच जाओ या नेपाल पहुंच जाओ। सो जो इंडिया का उधर का टाउन है उसको बोलते हैं धारचूला और इसको बोलते हैं दाचूला। तो अभी हम चल रहे हैं वापस इंडिया की तरफ। तो कैसी लगी आपको ये जगह और कैसा लगा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वापस से इंडिया। Gentle rain and the fading of the season, the way you stayed, though you couldn't remain. I remember golden haze and the way your eyes would find me, the words we saved for another day.